हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग का। इवन अभी जैसे हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, आगे के यूनिट 3, 4, 5 बेसिकली यही जो मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है, यही यूनिट होती है, यही मतलब टॉपिक होते हैं आगे के 3, 4, 5 यूनिट में डिटेल में। अभी तो हम केवल इनका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन सी टेक्निक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग की। एंड आगे के यूनिट में इन्हीं टेक्निक को आपको डिटेल में पढ़ना होता है। सिलेबस इसी तरीके से डिजाइन है, ठीक है। तो वही हम आज के लेक्चर में डिटेल में 8 मेथड्स हैं और 4 टेक्निक्स हैं, जिनके बारे में डिटेल में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। समझेंगे क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या टेक्निक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग के। जैसे हमें 8 मेथड्स पढ़ने हैं। कौन कौन से हम पढ़ेंगे? जॉब कॉस्टिंग, कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। तो ये बेसिकली जो 8 है ना, दीज आर द मेथड ऑफ कॉस्टिंग। और उसके बाद हम 4 टेक्निक पढ़ेंगे कॉस्टिंग के, जिसमें हम मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ेंगे, डायरेक्ट कॉस्टिंग पढ़ेंगे एंड यूनिफॉर्म कॉस्टिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें ये 4 टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग डिटेल में पढ़ना है आज के लेक्चर में, ओके। और मैं बात कहूं, ये जो टॉपिक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आगे की जो 3, 4, 5 यूनिट है ना, उसमें यही टॉपिक्स आपको डिटेल में विद न्यूमेरिकल आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। सिलेबस इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे तो आप केवल इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे, बट वहां पे आप डिटेल में विद न्यूमेरिकल आप पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताती हूँ व्हाट इज कॉस्टिंग। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कॉस्ट क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे कॉस्टिंग क्या होती है। देखिए, कॉस्ट क्या था? कॉस्ट एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर जो भी इनकर होता है इन मेकिंग द प्रोडक्ट या फिर रेंडरिंग द सर्विसेज। किसी प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विस रेंडर करने में जो भी खर्चा होता है, जो भी एक्सपेंडिचर होता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। लागत जो लगती है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्टिंग क्या होती है। कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट को डिटरमाइन करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड कॉस्टिंग, ठीक है। कॉस्टिंग क्या है? कॉस्ट को डिटरमाइन करने का तरीका, द टेक्निक या प्रोसेस ऑफ असर्टनिंग कॉस्ट। यानी कॉस्ट को डिटरमाइन करने की जो भी टेक्निक, जो भी प्रोसेस हम यूज करते हैं, इसको कहते हैं कॉस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग हाउ मच अ प्रोडक्ट या सर्विस विल कॉस्ट। यानी वो प्रोसेस जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस, वो प्रोसेस जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस जो रेंडर की जा रही है, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है। हम जिस प्रोसेस से डिटरमाइन करते हैं उसी को कहा जाता है कॉस्टिंग, ठीक है। तो समझ में आ गया कॉस्टिंग क्या है? कॉस्ट को डिटरमाइन करना इस कॉस्टिंग, ठीक। अब पढ़ते हैं इसके डिफरेंट मेथड्स। 8 मेथड्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक करके डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे, यानी कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग जो मेथड हैं, ठीक। जिसमें सबसे जो पहला मेथड है, जो सबसे पहला मेथड जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज जॉब कॉस्टिंग। दैट इज जॉब कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग क्या होता है? किसी जॉब की कॉस्ट को जो डिटरमाइन करने का जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है ना, दैट इज कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज जॉब, जॉब क्या होता है? दरअसल ऑर्गेनाइजेशन में जो टास्क होते हैं, जो काम होते हैं ना, उन्हें अलग अलग जॉब में डिवाइड किया जाता है। जॉब J1, जॉब J2, जॉब J3, और इनकी नंबरिंग भी होती है, जॉब 101, जॉब 102, जॉब 103, ऐसे करके, या J1, J2, J3 ऐसे करके जॉब जो टास्क है ना, उन्हें अलग अलग उसमें डिवाइड किया जाता है। एंड एक एक टास्क की भी आप कॉस्ट निकाल सकते हैं, तो उसी को कहा जाता है जॉब कॉस्टिंग। यानी द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर टास्क, एक टास्क, एक पर्टिकुलर जॉब की आपको जब आप कॉस्ट निकालते हैं, तो उसी को कहा जाता है जॉब कॉस्टिंग। तो देखिए, जॉब कॉस्टिंग क्या है? ये अकाउंटिंग का मेथड है जिसको डिजाइन किया गया है, जिससे हेल्प होती है टू ट्रैक द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट या जॉब। किसी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की, किसी इंडिविजुअल जॉब की आप कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो जिस अकाउंटिंग मेथड से आप निकालते हैं, उसको कहा जाता है जॉब कॉस्टिंग,
ठीक है, ये बात समझ में आई। जॉब कॉस्टिंग एक चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग में जो जनरली थर्ड या फोर्थ यूनिट पे पड़ेगा। ठीक है, एंड इसमें हम जॉब कॉस्ट शीट बनाते हैं। ठीक है, इसके जो न्यूमेरिकल आते हैं उसमें जॉब कॉस्ट शीट बनाते हैं, तो उसमें डिफाइंड रहता है जॉब 101 में मटेरियल का इतना खर्चा आया, लेबर का इतना खर्चा आया, बाकी खर्चे ये थे तो उसकी कॉस्ट निकालो। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। जब हम कॉस्ट शीट पढ़ेंगे ना तब मैं डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो बेसिकली किसी टास्क की, किसी जॉब की जो कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है ना, दैट इज जॉब कॉस्टिंग एंड इट इज ऑफन यूज इन इंडस्ट्री। ये बेसिकली उस टाइप की इंडस्ट्री में यूज किया जाता है जहां पे क्या बन रहा हो, यूनिक प्रोडक्ट। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट बन रहा हो एंड सर्विस रेंडर की जा रही हो, जिससे बिजनेस को समझने में आसानी पड़ती है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में, उस सर्विस को रेंडर करने में कितना खर्चा आया, ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जॉब कॉस्टिंग बेसिकली वहां पे यूज हो रहा है जहां अलग अलग यूनिक प्रोडक्ट बन रहे हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट बन रहे हैं। सपोज करिए कोई बाइक है, उसको कस्टमाइज करके लोग अपने हिसाब से उस बाइक को कस्टमाइज करके बनवाया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये एक पर्टिकुलर जॉब हो गया। अब इसको कस्टमाइज करने में, इसको बनाने में जो भी खर्चे, मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रहा है, अदर एक्सपेंसेस लग रहे हैं, वो सब उसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे और इस जॉब की कॉस्ट निकाली जाएगी। ठीक है, दैट इज जॉब कॉस्टिंग। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, जैसे कंस्ट्रक्शन हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, कस्टम प्रोडक्ट यानी कस्टमाइज प्रोडक्ट। ठीक है, आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर रहे हैं, ये सब इसमें आता है जॉब कॉस्टिंग में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो एक बार इसको रीड कर लीजिए, तो दिस इज जॉब कॉस्टिंग, ये जॉब कॉस्टिंग है। ये पहला मेथड है कॉस्टिंग का। दूसरा जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं कॉस्टिंग का, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट तो समझते होंगे ना, अग्रीमेंट, दो पार्टीज के बीच में किसी बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए, किसी बड़े जॉब को करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, एक कॉन्ट्रैक्टी होता है, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसी को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ना। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में, जिसमें आप हमारा काम करेंगे, उसके बदले में हम आपको पैसे देंगे, तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। और जहां पे टास्क क्या हो, कोई बड़ा जॉब हो, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट की जब कॉस्ट निकालने के लिए जो भी मेथड हम यूज करते हैं, ठीक है, इसी कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए जो भी मेथड यूज करते हैं उसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे हाईवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, कोई बड़ी बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इन बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट की भी तो कॉस्ट निकाली जाती है कि ब्रिज बनाने में कितना खर्चा आया, हाईवे बनाने में कितना खर्चा आया, निकाला जाता है ना। तो उसके लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक, अब एक बात और है, ये जो जॉब है एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इनके बीच में रिलेशन है। कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन है। एक बड़े जॉब को, एक बिग जॉब को क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। एक बड़े टास्क को, बड़े जॉब को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट, और एक छोटे कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है जॉब। ये इसके बीच में रिलेशन है। ये देखिए लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक बड़े जॉब को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, जबकि जॉब क्या है, एक स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है, ये एक मेथड है जिससे हम ट्रैक कर सकते हैं कॉस्ट फॉर लार्ज एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, जो लंबे समय तक चलने वाले प्रोजेक्ट हैं, बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है, जहां पे हर प्रोजेक्ट इज ट्रीटेड एज सेपरेट कॉस्ट यूनिट, जहां पे हर प्रोजेक्ट एक सेपरेट कॉस्ट यूनिट है, जिसमें क्या है, जितनी भी कॉस्ट इनकर हो रही है उस कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे सपोज करिए कोई ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में जितनी भी कॉस्ट इनकर हो रही है, मटेरियल की, लेबर की, जितनी भी कॉस्ट इनकर हो रही है, उन सबको एकुमुलेट किया जाता है, असाइन किया जाता है एंड डिटरमाइन किया जाता है कि उस प्रोजेक्ट की कितनी खर्चा आ रहा है, और फिर रेवेन्यू कितना मिल रहा है, फिर उसमें से माइनस करके प्रॉफिटेबिलिटी, किसी भी प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ये निकाली जाती है। तो दिस इज द पर्पज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, एंड दिस मेथड इज यूज, ये मेथड यूज किया जाता है जहां पे डिफरेंट साइट्स पे लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्ट जो है कैरी ऑन हो रहे हो, वहां पे यूज किया जाता है। एंड इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, शिप बिल्डिंग है, जैसे प्रिंटर है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है, हाईवे है, डैम है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लीजिए, मैं स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ, एक बार इसको रीड कर लीजिए। और एक चीज और है, ये जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट इससे पहले पढ़ा, और ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट, जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इन दोनों को टर्मिनल कॉस्टिंग भी कहा जाता है। ये दूसरा नाम भी याद रखिएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बहुत पूछा जाता है। ठीक है, पढ़ लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, दैट इज कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग। कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग, नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉस्ट में
कुछ क्या है, प्लस हो रहा है, ठीक है, कॉस्ट में कुछ प्लस हो रहा है, दैट इज कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग। कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग मेथड क्या है, ये वो अकाउंटिंग का मेथड है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेथड है, कॉस्ट को डिटरमाइन करने का मेथड है, जिसमें क्या होता है, कॉस्ट में एक सर्टेन परसेंट ऐड किया जाता है एंड फिर डिटरमाइन की जाती है सेलिंग प्राइस। ये वो मेथड है प्राइस को डिटरमाइन करने का, जिसमें कॉस्ट में एक सर्टेन परसेंट आप ऐड करते हैं तो आपकी निकल के आती है सेलिंग प्राइस, ठीक है। जैसे सपोज करिए जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रोड बनाने, हाईवे बनाने के कॉन्ट्रैक्ट, बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें क्या होता है, पहले उसकी कॉस्ट निकाली जाती है कि रोड बनाने में, हाईवे बनाने में खर्चा कॉन्ट्रैक्टर का कितना आएगा। ये कॉन्ट्रैक्टर कैलकुलेट करता है कि हमारा एस्टिमेटेड खर्चा कितना आएगा। फिर उसके बाद वो ऐड करता है इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन। वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे तो काम नहीं कर रहा है ना, उसको प्रॉफिट चाहिए, तो उसका खर्चा जितना भी आ रहा है, जैसे सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं, उसका खर्चा आ रहा है 100 रुपए, और उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन जो रखा हुआ है, एग्जाम्पल लेते हैं 30% का मार्जिन रखा है, तो यानी वो कितना बताएगा, जो टेंडर भरेगा या जो कोटेशन बताएगा वो कितना बताएगा, 130 बताएगा, ठीक है। 100 रुपए उसकी कॉस्ट आ रही है, 30% का इसको प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, तो वो 130 रुपए कोट करेगा, ठीक है। तो ये जो मेथड है प्राइस डिटरमाइन करने का, इस मेथड को कहा जाता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड, कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग मेथड, ठीक है। तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग ये बेसिकली प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी है, जहां पे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस जो है कैसे डिटरमाइन की जाती है, बाय एडिंग अ फिक्स परसेंटेज, मार्कअप ऐड किया जाता है टू इट्स टोटल कॉस्ट, ठीक है। एंड ये मेथड इंश्योर करता है कि जितनी भी कॉस्ट है वो कवर हो रही है एंड प्रॉफिट इज मेड ऑन ईच सेल, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। एंड इस कॉन्ट्रैक्ट, इन कॉन्ट्रैक्ट वेयर बिसाइड कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट के अलावा एक अग्रीड सम या कह लीजिए परसेंटेज ऐड किया जाता है, प्रॉफिट परसेंट ऐड किया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्टर को पे किया जाता है, तो वही होता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड। और ये जो मेथड है ना, जनरली कहाँ पे यूज किया जाता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो गवर्नमेंट जो टेंडर्स निकालती है, कॉन्ट्रैक्ट देती है ना, उसमें यही मेथड यूज किया जाता है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड। तो इसको एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा मेथड ऑफ कॉस्टिंग, फोर्थ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, दैट इज बैच कॉस्टिंग। बैच, बैच मतलब लॉट, यानी ये वो कॉस्टिंग का मेथड है जहां पे हम कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं एक बैच की पूरी, प्रोडक्ट जो है लॉट में बन रहे हैं, बैचेस में बन रहे हैं, और पूरे बैच की कॉस्ट निकाली जाती है, ठीक है। बट आपको पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो वो भी निकल जाएगी, आप पूरे बैच की कॉस्ट निकालिए, उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, आपको एक यूनिट की कॉस्ट निकल जाएगी। तो ये जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है ना, ये बेसिकली वहां पे गारमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जहाँ कपड़े बन रहे हैं, या फार्मास्यूटिकल में ये मेथड बहुत यूज किया जाता है। जो मेडिसिन होती है वो बैचेस में बन रही होती है ना, तभी तो उनके पीछे होता है बैच नंबर होता है, तो ये मेडिसिन बैचेस में बन रही है, तो यहाँ पे पूरी बैच की कॉस्ट निकाली जाती है, दिस इज बैच कॉस्टिंग मेथड। तो बैच कॉस्टिंग जो है, दिस इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, जहां पे टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफिक क्वांटिटी, या जो बैच है उसकी कॉस्ट निकाली जाती है। आइडेंटिकल प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, एक बैच में जितने प्रोडक्ट हैं वो आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, पूरी बैच की कॉस्ट निकाली जाती है एंड इसको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ यूनिट से, तो आपका कॉस्ट पर यूनिट निकल के आता है, ठीक है। दिस इज बैच कॉस्टिंग। एंड ये जो मेथड है पर्टिकुलरली यूजफुल है बिजनेस के लिए, ठीक है, जो बैचेस, उन बिजनेस में जहां पे बैचेस में प्रोडक्शन हो रहा है, इंडिविजुअल कस्टमाइज प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, बैच में प्रोडक्ट बन रहा है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट एक जैसे बैच में प्रोडक्ट बन रहा है, वहां पे मेथड यूज किया जाता है। जैसे रेडीमेड गारमेंट हुआ, शूज हुआ, फार्मास्यूटिकल हुआ, वहां पे ये मेथड यूज होता है, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लीजिए, ठीक। चलिए पांचवा मेथड देखते हैं, फिफ्थ मेथड। फिफ्थ मेथड इज प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। आपने देखा है जितने भी मेथड है, आपको रटना नहीं है, इनके नाम से ही इनका काम समझ में आ रहा है। बैच कॉस्टिंग बैच की कॉस्ट, जॉब कॉस्टिंग जॉब की कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट, और कौन सा था, इतने ही थे ना। और फिर उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, यानी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो अलग अलग प्रोसेस से पास होके फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री, फिर उसके बाद वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। ऐसे भी तो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे कोई केमिकल वगैरह मैन्युफैक्चर हो रहा है, कोई स्पेशल केमिकल है, ठीक है, सीमेंट वगैरह है,
ये सब क्या है, प्रोसेस से पास होके फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर ऐसी जरूरत है कि वी नीड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस, ये जो प्रोसेस P1 है इसका कितना कॉस्ट आ रहा है, प्रोसेस P2 है इसका कितना कॉस्ट आ रहा है, प्रोसेस P3 है इसका कितना कॉस्ट आ रहा है, अगर ये आपको डिटरमाइन करना है देन यू कैन यूज दिस मेथड, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। So this is a method of costing with the help of which we can determine the cost of a particular process. यानी एक पर्टिकुलर प्रोसेस की कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इफ अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, अगर प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेजेस से पास होता है, हर स्टेज डिस्टिंक्ट हो, वेल डिफाइंड हो, एंड आपको पता करना हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट ईच स्टेज, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर एक स्टेज पे अगर आपको पता करना हो तो इन ऑर्डर टू असर्टेन द सेम प्रोसेस कॉस्टिंग यूज किया जाता है। सेपरेट अकाउंट ओपन किए जाते हैं हर एक प्रोसेस के लिए। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, कहाँ पे यूज होता है, जैसे केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है, पेंट है, सोप मैन्युफैक्चरिंग है, फूड में इसको यूज किया जाता है। जैसे रॉ मटेरियल आया, वो प्रोसेस P1 में गया, फिर जो आउटपुट है P2 में गया, फिर जो आउटपुट है P3 प्रोसेस में गया, एंड फिर वो फिनिश गुड में जाके कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे अगर आपको इसकी कॉस्ट निकालनी है, या जो इस स्टेप की जो कॉस्ट है, या जो इस स्टेप की कॉस्ट है, ये अगर निकालनी है तो यू कैन यूज दिस मेथड, प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेथड है, नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज यूनिट कॉस्टिंग। अगला मेथड है यूनिट कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग या सिंगल कॉस्टिंग मेथड। तो नाम से ही समझ में आ रहा है यूनिट कॉस्टिंग, यानी एक यूनिट की कॉस्ट जब हमें निकालनी हो, एक सिंगल यूनिट की कॉस्ट निकालनी हो, ठीक है, यूनिट कॉस्टिंग, सिंगल यूनिट की, सिंगल कॉस्टिंग, एक यूनिट की कॉस्ट जब निकालनी हो तो ये मेथड यूज किया जाता है। तो यूनिट कॉस्टिंग मेथड क्या है, ये मेथड है कॉस्ट अकाउंटिंग का, जहां पे कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है ऑफ ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी एक एक यूनिट की कॉस्ट आप इससे निकाल सकते हैं। ये पर्टिकुलरली यूजफुल कहाँ पे होती है, जहां पे कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन हो रहा है, यूनिफॉर्म प्रोडक्शन हो रहा है सिंगल प्रोडक्ट का, ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली प्रोडक्शन होता जा रहा है, तो एक एक यूनिट की प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, देन यू कैन यूज दिस मेथड। एंड ये मेथड देख लीजिए, पढ़ लीजिए, दिस मेथड इज अप्लाइड टू असर्टेन द कॉस्ट पर यूनिट। इस मेथड को अप्लाई किया जाता है कि हम कॉस्ट निकाल सके एक यूनिट की, कैसे, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं तो ये निकल के आता है। ठीक है, एग्जाम्पल ये कहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे जहाँ पे ईट बन रही है, आपको एक ईट की कॉस्ट आप निकाल सकते हैं, तो ब्रिक मेकिंग हुआ, पेपर मिल हुआ, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग हुई, तो वहां पे ये यूनिट कॉस्टिंग मेथड यूज किया जाता है, जहाँ पे आपको सिंगल यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट निकालनी हो। ठीक है, चलिए अगला मेथड देखते हैं। तो अभी तक जितने भी मेथड हमने पढ़े हैं, ठीक है, जितने भी मेथड ऑफ कॉस्टिंग पढ़े हैं, वहां पे क्या हो रहा था, हम निकाल रहे थे कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अब ये जो अगला जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें ऐसी जरूरत है टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सर्विस, अगर सर्विस रेंडर की जा रही है और सर्विस की कॉस्ट निकालनी है, देन दिस मेथड इज यूज, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या फिर सर्विस कॉस्टिंग मेथड, इसको यूज किया जाता है अगर हमें सर्विस की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो देखिए मैं लिखा है कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ये मेथड है जिसको यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, अगर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसकी कॉस्ट निकालना है तो ये मेथड यूज होता है रादर देन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। ठीक है, एंड ये बेसिकली मेथड किन बिजनेस में यूज होता है, उन बिजनेस में जहां सर्विस प्रोवाइड की जा रही हो, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हुआ, हॉस्पिटैलिटी हुआ, यूटिलिटी हुआ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हुआ, आपका ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट हुआ, वहां पे ये मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, जो कोर प्रिंसिपल है इस मेथड में वो ये है, जो द कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग अ सर्विस इज, इसमें कैसे कॉस्ट को निकाला जाता है, जो कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग सर्विस है उसे निकाला कैसे जाता है, तो इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या यूज करते हैं, कॉस्ट ऑफ जो डिलीवरिंग सर्विस है, यानी सर्विस को डिलीवर करने में जो कॉस्ट आई उसको डिवाइड किया जाता है किससे, ये जो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आई इसको डिवाइड किया जाता है किससे, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, यूनिट। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, एक बार इसको रीड कर लीजिए, द कोर प्रिंसिपल इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग अ सर्विस बाय, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये कैसे निकाला जाता है, इसमें डिवाइड किया जाता है किसको,
टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी उस सर्विस को रेंडर करने में टोटल खर्चा कितना आया, ठीक है। अगर आपको उस सर्विस की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, तो क्या किया जाता है, टोटल ऑपरेटिंग खर्चा कितना आया यानी उस सर्विस को जो डिलीवर किया जा रहा है उसमें कितना खर्चा आया, डिवाइड किया जाएगा जो सर्विस डिलीवर की जा रही है उसकी यूनिट से डिवाइड किया जाएगा। जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के केस में जो बस है वो, सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बस चल रही है, तो इस बस को यहां से लेके यहां तक ट्रेवल करने में जो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आई जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, आपके बस का अगर जो भी ड्राइवर की सैलरी है, कंडक्टर का खर्चा है, आपका कुछ पेट्रोल का तो खर्चा नॉर्मली है ही, अगर रोड टैक्स वगैरह उस ड्यूरेशन उस पाथ का है कुछ, ठीक है, तो सारे चार्जेस वो, तो वो क्या आ गया, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी यहां से लेके यहां तक बस जो ऑपरेट हो रही है इसमें टोटल इतना खर्चा आया। इसमें बहुत सारे वैसे खर्चे होते हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह भी आता है, तो ये टोटल खर्चे आए, ठीक है। अब इसको डिवाइड किया जाता है किलोमीटर से, क्योंकि यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसकी यूनिट से डिवाइड किया जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के केस में किससे डिवाइड किया जाएगा, किलोमीटर से। तो इससे क्या होगा, पर किलोमीटर आपकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी कि ट्रांसपोर्टेशन के केस में 1 किलोमीटर का इतना खर्चा है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाली जाती है, एंड इसमें भी न्यूमेरिकल बहुत आते हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के न्यूमेरिकल और आपके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के न्यूमेरिकल रहते हैं, ठीक। तो ट्रांसपोर्टेशन को, सॉरी, ऑपरेटिंग कॉस्ट समझ में आ गई। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मतलब जिस जहां पे हम कोई सर्विस रेंडर की जा रही है उसकी कॉस्ट निकालते हैं। ये रीड कर लिया आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं आज की तारीख मतलब जुलाई 2025 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। सेपरेट प्लेलिस्ट इन सारे सब्जेक्ट की मेरे चैनल पे बनी हुई है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, ठीक है। एंड चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो जरूर लाइक किया करिए, एंड कमेंट करके मुझे फीडबैक भी दिया करिए कि ये लेक्चर वीडियो कैसा था, ठीक है। एंड फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर किया करिए। और एक बात और है कि नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आपको ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं इनके नोट्स मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं लास्ट जो टाइप का जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, लास्ट को देखते हैं, दैट इज डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। जो आखिरी जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है दैट इज डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। तो डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग यानी किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट निकाली जाती है, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालनी है तो डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग यूज होता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग वो मेथड है जिसका यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ईच डिपार्टमेंट, यानी हर एक डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है या जो कॉस्ट इनकर हो रही है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो भी प्रोडक्ट बना रहा है या जो सर्विस रेंडर कर रहा है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, तो उसकी कॉस्ट आप इस मेथड से निकाल सकते हैं, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग मेथड से। इस मेथड में देखिए लिखा है, दिस इन्वॉल्व एनालाइजिंग एंड एलोकेटिंग कॉस्ट टू इंडिविजुअल डिपार्टमेंट। उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जितने भी खर्चे हैं उनको उस पे अलॉट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, एंड उसको एनालाइज किया जाता है, इससे समझा जाता है कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा वगैरह क्या आ रहा है, कहाँ ज्यादा खर्चा, कहाँ कम खर्चा, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ये सब एनालाइज किया जाता है इस मेथड से, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग मेथड से। ये बेसिकली मेथड यूजफुल वहां पर है जहां पे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो वहां पे ये मेथड यूज किया जाता है, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग मेथड, ठीक है। तो उस डिपार्टमेंट का जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, उसकी कॉस्ट निकाली जाती है इस मेथड से, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग मेथड से, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ लिया, देयर आर 8 मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, सारे मेथड हमने डिटेल में पढ़ लिए। अब मैं आपको बताती हूँ, देयर आर 4 टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग की 4 टेक्निक है जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है, एंड ये भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक अगर उठाएंगे तो ये जो जितनी टेक्निक अभी हम डिस्कस करेंगे इन पे एक एक सेपरेट चैप्टर है, ठीक है। तो वही अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग की टेक्निक क्या होती है, तो कॉस्टिंग टेक्निक बेसिकली, तो कॉस्टिंग टेक्निक बेसिकली होती क्या है, ये यूज करता है मैनेजमेंट फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट
and making some important managerial decision. तो कॉस्टिंग की टेक्निक बेसिकली क्या होती है? कॉस्टिंग की टेक्निक बेसिकली वो टेक्निक्स होती हैं जिन टेक्निक की हेल्प से टॉप मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है ऑर्गेनाइजेशन में। इन टेक्निक की मदद से ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट को कंट्रोल रख पाता है। कॉस्ट कंट्रोल की एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती है बेसिकली। ये जो टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है, इनसे कॉस्ट कंट्रोल में मदद मिलती है एंड ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाता है। तो दिस इज कॉस्टिंग टेक्निक एंड कॉस्टिंग टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर प्राइसिंग द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में, कॉस्ट कंट्रोल करने में, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में कॉस्टिंग की टेक्निक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन टेक्निक में क्या किया जाता है? एनालाइज किया जाता है वेरियस कॉस्ट एलिमेंट्स, कॉस्ट के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। अभी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कॉस्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स। तीन एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट के, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो कॉस्टिंग की टेक्निक होती है, इसमें क्या होता है? कॉस्ट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें डिटेल में एनालाइज किया जाता है। ये देखिए लिखा है मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, इन्हें एनालाइज किया जाता है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकाली जाती है, ठीक है। तो और फिर उसके बेसिस पे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं। उसके बेसिस पे प्राइसिंग डिसाइड की जाती है, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो डिसाइड होता है। तो ये सारा काम इसमें होता है कॉस्टिंग टेक्निक से, है एंड इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत कॉस्टिंग टेक्निक, कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके वो जो चार टेक्निक है कॉस्टिंग की, उसे अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। जिसमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट टेक्निक है दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग या वेरिएबल कॉस्टिंग टेक्निक। मार्जिनल कॉस्टिंग या वेरिएबल कॉस्टिंग इसे कहते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक में इसका सेपरेट चैप्टर है। एंड सीवीपी एनालिसिस आपने पढ़ा होगा, ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ा होगा, वो सब इसी का पार्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो देखिए मार्जिन मतलब होता है वन, और दूसरा क्या है? वेरिएबल कॉस्टिंग। तो बस इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। वेरिएबल कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग वो टेक्निक है कॉस्टिंग की जिसमें केवल वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है, फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता है। देखिए प्रोडक्ट बन रहा है या सर्विस रेंडर हो रही है तो उसमें फिक्स कॉस्ट भी होगी, वेरिएबल कॉस्ट भी होगी। तो ये वो टेक्निक्स है जिसमें केवल वेरिएबल पार्ट को कंसीडर किया जाता है, फिक्स कॉस्ट को नहीं कंसीडर किया जाता है इस टेक्निक में। तो देखिए लिखा है मार्जिनल या वेरिएबल कॉस्टिंग, ये कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक या कह लीजिए मेथड है जो फोकस करता है वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग द एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस। एक एडिशनल यूनिट बनाने में, देखिए ये जो वर्ड है मार्जिनल, मार्जिन मतलब होता है वन। एक एडिशनल यूनिट बनाने में जो भी वेरिएबल खर्चा आया है, ठीक है, केवल उसी को कंसीडर किया जाता है इस मेथड में। जो फिक्स खर्चा आया है उसे नहीं कंसीडर किया जाता है। एंड ये मेथड हेल्प करता है बिजनेस को टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट। यानी एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से कॉस्ट पे क्या अंतर आता है, प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आता है, ये सब एनालाइज करने में ये मेथड बहुत ही हेल्पफुल होता है। इस मेथड में डिस्टिंग्विश यानी अलग किया जाता है फिक्स कॉस्ट कौन सी है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, इनको डिस्टिंग्विश किया जाता है एंड वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है इस मेथड में, ठीक है। एंड इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहां पे डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट होता है, मतलब आउटपुट वेरी करता है, वहां पे बेसिकली इस मेथड को यूज किया जाता है, ठीक है। दिस इज मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक जिसको कहते हैं, ठीक है। और ये मैं मार्क करूंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो सब टॉपिक्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक इवन एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस। चलिए अगला जो टेक्निक है दैट इज डायरेक्ट कॉस्टिंग। अगली जो टेक्निक है डायरेक्ट कॉस्टिंग। तो डायरेक्ट कॉस्टिंग वो टेक्निक है जिसमें देखिए नाम से ही समझ में आया, डायरेक्ट कॉस्टिंग यानी केवल जो डायरेक्ट कॉस्ट है उन्हें चार्ज किया जाएगा, उन्हें कंसीडर किया जाएगा, इनडायरेक्ट को नहीं किया जाएगा। तो डायरेक्ट कॉस्टिंग क्या है? वो प्रैक्टिस जिसमें चार्ज किया जाता है ऑल डायरेक्ट कॉस्ट टू ऑपरेशन। यानी जो भी ऑपरेशन है, जो भी प्रोसेस है या जो भी प्रोडक्ट है उसमें केवल डायरेक्ट कॉस्ट को चार्ज किया जाता है, लीविंग ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट को छोड़ दिया जाता है, उसको राइट ऑफ किया जाता है अगेंस्ट प्रॉफिट। जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में पढ़ा चुकी हूँ पिछले लेक्चर में जहां पे मैंने टाइप ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था। तो ये मेथड क्या कहता है कि जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं उनको उस प्रोडक्ट पे,
प्रोसेस पे या सर्विस पे चार्ज किया जाता है। जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उनको चार्ज किया जाता है अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, जिस ड्यूरेशन में प्रोडक्ट बना उस ड्यूरेशन पे चार्ज किया जाता है, प्रॉफिट पे चार्ज किया जाता है। ठीक है, उन्हें प्रोडक्ट पे नहीं चार्ज किया जाता है। तो दिस इज डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड। एंड डायरेक्ट कॉस्टिंग एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कॉस्ट एनालिसिस है जो यूज करता है वेरिएबल कॉस्ट टू मेक डिसीजन। एक्चुअली जब डायरेक्ट कॉस्ट को देखेंगे तो डायरेक्ट कॉस्ट होती क्या है? वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड हो, यानी मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, वही डायरेक्टली रिलेटेड है ना। बाकी खर्चे जो फैक्ट्री के हैं वो तो इनडायरेक्ट हैं। ठीक, तो आपको डायरेक्ट कॉस्ट समझ में आ गई। अब एक बात बताइए, डायरेक्ट कॉस्ट ही तो वेरिएबल कॉस्ट होती है। अगर हम इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपका रॉ मटेरियल शायद इतना लग रहा है, हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा, लेबर ज्यादा लगेगा, और प्रोडक्शन करेंगे और ज्यादा रॉ मटेरियल और लेबर लगेगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जो डायरेक्ट कॉस्ट है वही तो वेरिएबल कॉस्ट है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्ट कॉस्टिंग एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है कॉस्ट एनालिसिस का जिसमें वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है डिसीजन लेने में। इट डज नॉट कंसीडर फिक्स कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट को नहीं कंसीडर करती है क्योंकि इट इज अज्यूम टू बी रिलेटेड विद द टाइम पीरियड इन विच दे इनकर। यानी फिक्स कॉस्ट तो उस ड्यूरेशन का खर्चा है जिस ड्यूरेशन में प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, जिस ड्यूरेशन में प्रोडक्ट बन रहा है उस ड्यूरेशन में शायद उस फैक्ट्री का कुछ रेंट जा रहा होगा, इंश्योरेंस जा रहा होगा, तो वो उस ड्यूरेशन का खर्चा है। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड कहता है कि केवल डायरेक्ट कॉस्ट को प्रोडक्ट पे, सर्विस पे, प्रोसेस पे चार्ज किया जाता है, यही मोटा मोटा मानिए। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट को नहीं चार्ज किया जाता, उसे प्रॉफिट के अगेंस्ट राइट ऑफ किया जाता है। ठीक, एक बार इसे रीड कर लीजिए। अगला जो टेक्निक है कॉस्टिंग का, इसके भी नाम से समझ में आ रहा है, एब्जॉर्प्शन या फिर फुल कॉस्टिंग मेथड। फुल कॉस्टिंग मतलब फिक्स एंड वेरिएबल दोनों, फुल, पूरी कॉस्ट। तो एब्जॉर्प्शन या फुल कॉस्टिंग मेथड क्या है? ये वो मेथड, मेथड नहीं टेक्निक है, ये वो टेक्निक है कॉस्टिंग की। मेथड की टेक्निक की समझ में आ रही है, ये वो टेक्निक है कॉस्टिंग की वेयर ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जहाँ पे पूरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाहे वो फिक्स हो चाहे वेरिएबल हो, दोनों को इंक्लूड किया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में। ठीक है, जब आप कॉस्ट निकालते हैं, इससे पहले के मेथड में क्या था? केवल वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करेंगे। डायरेक्ट कॉस्टिंग में क्या था? केवल डायरेक्ट कॉस्ट को कंसीडर करेंगे। ये मेथड क्या बोल रहा है? फुल कॉस्टिंग, यानी दोनों को, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को कंसीडर करेंगे। ठीक है, इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड बोथ वेरिएबल एंड फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ओवरहेड मतलब होता है इनडायरेक्ट खर्चे, उन सबको असाइन किया जाएगा प्रोडक्ट की कॉस्ट में। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स टू ऑपरेशन। जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोसेस है, उस पर चार्ज किया जाता है। पूरा खर्चा, वेरिएबल एंड फिक्स दोनों, इसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लीजिए। नाउ कम टू द लास्ट टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, आखिरी टेक्निक, दैट इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। आखिरी जो टेक्निक है इसका नाम है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनिफॉर्म मतलब सेम, यूनिफॉर्म एक जैसा, स्टैंडर्ड। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मेथड क्या है? ये वो टेक्निक है जहां पे स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ, जहां पे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग वो टेक्निक है जहां पे स्टैंडर्डाइज एक जैसा यूनिफॉर्म मेथड यूज करती है सारी कंपनी जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की हो। सभी एक मेथड यूज करें तो उसको कहा जाता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो ये वो टेक्निक है जहां पे स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज एम्प्लॉयड बाय नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनी, यानी डिफरेंट कंपनी सेम स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म एक जैसा मेथड, एक जैसी पॉलिसी यूज करें तो उसे कहा जाता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। ठीक, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है कंपैरिजन में, इट फैसिलिटेट, फैसिलिटेट करना मतलब इट हेल्प इन इंटरफॉर्म कंपैरिजन, इससे आप कंपैरिजन कर पाते हैं। इससे क्या होता है? रियलिस्टिक प्राइसिंग पॉलिसी स्टैब्लिश हो पाती है। तो ये इस मेथड का फायदा है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। ठीक है, तो ये थे हमारे 8 टेक्निक, 8 आपके मेथड और 4 टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो टोटल 12 जो मेथड एंड टेक्निक हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया।
एंड ये सारी टेक्निक, ये सारे मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला जो यूनिट सेकंड तक तो आप कॉस्ट शीट पढ़ते हैं, फिर यूनिट थर्ड फोर्थ फाइव जो होती है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है उसकी बात पहले मैं करती हूँ। उसमें अगली जो थर्ड फोर्थ फाइव यूनिट है ना, वो इसी पर मतलब होती है, इन्हीं मेथड इन्हीं टेक्निक पे बेस्ड होती है। ठीक है। और एक बात और है, मैं जैसे कभी कभार कह दे रही हूँ ना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कह रही हूँ, एक्चुअली क्या है कि काफी सारी यूनिवर्सिटी में, कुछ यूनिवर्सिटी में तो कॉस्ट अकाउंटिंग अलग सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी के करिकुलम में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ही में उन्होंने दोनों के सिलेबस को कंबाइन करके एक ही करिकुलम मतलब डिजाइन किया है, सिलेबस डिजाइन किया है। तो इसीलिए कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा है, कुछ में ऐसा है, बट आपको पढ़ना वही है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये था सारे टॉपिक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।